Hello, hello, hello. Good evening, good evening, everyone. I hope you all are doing good. Good evening, good evening, good evening, good evening. चलिए सारे लोग आ चुके हैं, दिख रहे हैं मुझे, कुछ एक दो बच्चे नए भी दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए दिव्या, हंशिका, निशा, साहिल, सारे बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे। एक दो नाम मुझे नए जो दिखे, एक फरहीन दिखा मुझे नया नाम। उदिता आती है पर शायद कम आती है शायद। उदिता आप करते हो रेगुलर क्लास अटेंड? हाँ जी। चलिए, कल के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, जो कुछ बच्चों से नहीं बना। क्वेश्चन 3 बताना रहेगा शायद। क्वेश्चन 1 और 2 तो आप लोगों से बन गया था। तो एक बार अपन डीजी सर के लाडले बच्चे, ये एक बार अपन होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं पहले अपन चालू करने के। तो होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तो सभी का बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर अगर मैं बोलूं तो हो सकता है कुछ लोगों से 3 ना बनाओ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि शायद आंसर भी गलत है बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने में किसी को इशू तो नहीं आया बच्चों? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने में किसी को इशू तो नहीं आया? ओके, उदिता ने कहा है कभी कभी रिकॉर्डेड भी लेती हूँ। तीसरा वाला ही गलत आ रहा है, मुझे कुछ बच्चों ने रीच आउट किया था इसके लिए। फर्स्ट और सेकंड में तो शायद इशू नहीं हो रहा है, राइट? थर्ड, हो सकता है कि थर्ड में गलत हो आंसर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो, इंस्टीट्यूट को तो आप जानती हो कितना परफेक्ट बनाता है वो, क्योंकि चलिए, तो इस क्वेश्चन को कर लेते पहले, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे अपन। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों की ए लिमिटेड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच का रखा हुआ है। शेयर फॉर करेंटली कोटेड एट पार, यानी 10 रुपए के हिसाब से चल रहा है। 2 रुपए का डिविडेंड देने का मन है। केई जो है वो 15% का है। मॉडल के हिसाब से आपको बताना है कि अगर डिविडेंड देंगे तो क्या होगा, डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या होगा। ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यू शेयर्स जो कि इशू करने पड़ेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपए का और नेट इनकम हमारी है 1.1 लाख रुपीज। और फिर आपको ये बताना है कि भैया पेमेंट हो या ना हो, फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ। अगर बुक का आंसर गलत है तो वो भी पता चल जाएगा। अभी स्टेप नंबर 1 अपन क्या करते हैं बच्चों, हम ये निकालते हैं P1। क्या निकालते हैं बच्चों? P1 निकालते हैं। इररिलेवेंट थ्योरी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिविडेंड दो या डिविडेंड ना दो, आखिरी में जाके वैल्यू ऑफ फर्म सेम आता है बच्चों। तो P1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, P0 1 प्लस के माइनस डिविडेंड। यहां पे भी क्या करेंगे, P0 1 प्लस के माइनस डी। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास के जो है वो 15% का है और P0 जो है वो हमारा 10 रुपए का है। तो ये हो जाएगा 1.15 माइनस डिविडेंड 2 रुपए का यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे 10 1.15 और यहाँ पे आपका डिविडेंड 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 11.5 माइनस 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 इंटू 1.15 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 9.5 और ये हो जाएगा 11.5। यहाँ तक आपका P1 आ चुका है। P1 में कोई इशू बच्चों? P1 में कोई इशू? शर्वरी ने कहा है मेरा 6,65,000 आ रहा है। हाँ गरिमा, P1 तक क्लियर है क्या बच्चों? P1 तक जल्दी बताइए जरा, P1 तक क्लियर है क्या? चलो, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को आई गेस। स्टेप नंबर 2 पे चले जाते हैं बच्चों अपन। स्टेप नंबर 2 में अपन कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। कैलकुलेट करते हैं अपन नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, अगर मैं नंबर ऑफ न्यू शेयर कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए रहता है? एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, जिसमें से अपन अपने नेट प्रॉफिट को माइनस करते हैं, पर प्रॉफिट में से डिविडेंड भी चुपके से माइनस हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट हमको 2 लाख का चाहिए, प्रॉफिट हमारे पास 1,10,000 का है। यहाँ पे भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट दूसरे वाले केस में 2 लाख का है। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 का। यहाँ तो डिविडेंड है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 1,10,000 आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 90,000 रुपीज का फंड रिक्वायर्ड है। आपके यहाँ पे फंड रिक्वायर्ड आ जाएगा 90,000 रुपए। एक बार मैं जरा चेक कर लूँ इन्वेस्टमेंट वगैरह सही तो लिखा है मैंने। हाँ बच्चों, सही लिखा है। चलो,
कितने शेयर है हमारे पास? 50,000 शेयर है। अगर आप 50,000 शेयर को अगर आप 2 रुपए दोगे, 2 रुपए अगर आप दोगे, तो 1 लाख रुपए तो वहीं खर्च हो गया आपका। 1,10,000 में से 1 लाख तो वहीं खर्च हो गया, तो बचा कितना? सिर्फ 10,000 ही बचा। तो आपको जो फंड रिक्वायरमेंट होगा, आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उस फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 1,90,000। कितनी होगी बच्चों? 1,90,000। अब करेंगे स्टेप नंबर 3। ए सॉरी, नंबर ऑफ शेयर तो निकाला नहीं मैं, माफ करना। नंबर ऑफ शेयर तो मैं निकाला नहीं, नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर बताइएगा मैच कर रहा है कि नहीं आपका। नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या करेंगे बच्चों? 1,90,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 9.5 रुपए है, और यहाँ पे 90,000 डिवाइडेड बाई 11.5 रुपए है। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे आ जाएगा बच्चा पार्टी 1,90,000 डिवाइडेड बाई 9.5, तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 20,000। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 90,000 डिवाइडेड बाई 11.5 करने से आता है 7826.08। ये आ रहा है बच्चों। एक बार में मैं आपका चैट देख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यह बचा है। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं बच्चा पार्टी? मार्केट वैल्यू निकालते हैं। और मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर को हम इंटू कर देते हैं शेयर प्राइस से। नंबर ऑफ शेयर को हम इंटू कर देते हैं शेयर प्राइस से। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने पे क्या होगा, नहीं डिक्लेयर करने पे क्या होगा? देखिए, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो 50,000 शेयर थे हमारे पास, 20,000 शेयर और हमने इशू कर दिए। प्राइस जो है उसका 9.5 रुपए है। उसके हिसाब से 70,000 इंटू 9.5 करने पे आ रहा है 6,65,000। किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर मेरा 6,65,000 आ रहा है, तो उस बच्चे को मिलनी चाहिए बहुत सारी शाबाशी, क्योंकि उस बच्चे का आंसर एकदम सही है। उस बच्चे को तो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही नहीं आता। इंस्टीट्यूट को ही नहीं आता। बताओ, ये मेरे बच्चे को आता है लेकिन इंस्टीट्यूट को नहीं आता। कौन था वो बच्चा? उसका नाम मुझे बताना, उसके घर में लड्डू भेज दूंगा मैं। 50,000 प्लस 7826.08 इंटू 11.5, ये करने पे भी 6,65,000 आ रहा है। तो आंसर हमारा मैच कर रहा है, आंसर में हमने कोई गलती नहीं की है, आंसर हमारा पूरा का पूरा मैच कर रहा है। लेकिन बुक को ये आंसर निकालना नहीं आता, बुक गलत है। क्लियर हुआ? साहिल, देखना सो मत जाइयो। कौन पूछ रहा है? अंशुमेश, आज नया चैप्टर है अंशुमेश, तो आप अटेंड कर सकते हो। पर हमेशा पहले बैकलॉग करके आया करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो हमेशा रिकमेंड करता हूँ मैं। क्लियर हुआ? प्रियांशी बोल रही लड्डू कौन भेजता है सर, चॉकलेट्स भेजो। अरे ये नलायक लोग हैं ना, इनको चॉकलेट भेजूंगा तो ये चॉकलेट किसी और को दे देंगे। अभी वैसे भी वो चॉकलेट बांटने वाला महीना आ ही रहा है ना, तो ये बदमाश लोग हैं। ठीक है। चलो एक बार इसको देख लो, एक बार सारे चीजों को देख लो, किसी को नोट करना है नोट कर लो। अर्पित कह रहा है अगली बार आप एफएम की बुक को पब्लिश करवाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है, नहीं मैं 14 फरवरी के पहले ही कोर्स कंप्लीट कर दूंगा वैसे भी। अभी हमारा लास्ट 3rd चैप्टर चलने वाला है, तो 14 फरवरी के पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको लोड नहीं रहेगा कि सर 7 बजे से 9 बजे हमको आपके क्लास में आने का टेंशन रहेगा। तो मैं आपका टेंशन दूर कर दे रहा हूँ। ठीक है। भूमि कह रही नहीं सर हम किसी को नहीं देंगे चॉकलेट। अरे भूमि, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को तो मिलेगा। ये बदमाश लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। गरिमा कह रही बदमाश है सबके सब। प्रियांशी, मेरे और गरिमा के चॉकलेट पेंडिंग है। अच्छा। नेहा बोल रही पैसा उड़ाने वाला महीना। ओके। ठीक, डन। चलिए, थर्ड वाला स्टेप भी कर लीजिए, थर्ड वाला स्टेप भी लिख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड तो आपने लिख ही लिया होगा, थर्ड वाला भी लिखिए।
अहमद ने कहा है सर यू आर आवर प्रायोरिटी, थैंक यू भाई। दीप फिर तुम हमारी टीम में हो। ओके थैंक यू गरिमा। अच्छा चलो डन। आस्था ने कहा है प्लीज रिप्लाई मी। आस्था पूछो तो सही आप क्या कहना है, मेरे को दिखा ही नहीं आपका तो कुछ ऐसा। आस्था का किसी को चैट दिखाओ तो प्लीज बता देना भाई। अभी तो मैं आपके चैट ही देख रहा हूँ तब से। नैन्सी कह रही है आपके क्लास करने मजा नहीं, मजा आता है, लोड नहीं होता। आज तक आप क्या पूछे हो बता देना यार प्लीज। दीप ज्योति का इतने बार मैसेज आ गया है, बाप रे। डन। पूजा सर मैंने अभी कोर्स परचेज किया है, बहुत बैकलॉग है। हाँ आराम से कीजिए। अब तो जो 3 चैप्टर बचे हैं बस एफएम की, उसके बाद पूरा बैकलॉग ही करते ही रहिएगा आराम से। ठीक है तो ये वाला मैंने आपको करा दिया है, अब अपन नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। आप पूजा दोनों काम कर सकते हो, या तो आप नेक्स्ट 3 चैप्टर पढ़ लो क्योंकि ये 3 चैप्टर का पहले के चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप इन 3 चैप्टर को पढ़ सकते हो नेक्स्ट के, ठीक है। और फिर उसके बाद बैकलॉग कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इसके पहले के चैप्टर्स का एक दूसरे के साथ लिंक था, अभी इन चैप्टर्स का कोई लिंक नहीं रहेगा पुराने चैप्टर के साथ। चलो बच्चों आज हेडिंग दे दो वर्किंग कैपिटल। आज का हेडिंग दे दो वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर वैसे तो कई सारे टॉपिक है छोटे छोटे, लेकिन आज मैं 2 टॉपिक पिक करूंगा, उसमें से एक टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा, दूसरा टॉपिक चलता रहेगा। वी ऑल नो वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, फॉर द डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये वो पैसा है बच्चों जो हमें रोज बिजनेस करने के लिए जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल, परचेजिंग अ कार, एग्जाम्पल परचेजिंग अ कार is a capital expenditure, is a capital expenditure, and we have studied it, and we have studied it in एनपीवी कैलकुलेशन। याद आ रहा होगा बच्चों आप लोग को कि हम लोग जो एनपीवी कैलकुलेशन करते थे वहां पे इसका आता था। बट पेट्रोल एक्सपेंसेस, बट पेट्रोल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सॉरी मेंटेनेंस एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस are part of working capital, are part of working capital। गॉट इट एवरीवन। तो ये अगर आप देखें, ये अगर आप देखें तो ऐसे केस में अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं तो गाड़ी खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं एनपीवी कैलकुलेशन के अंदर, कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर। कैपिटल बजटिंग चैप्टर हमारा हो चुका है, उसमें हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब गाड़ी का अगर डेली ऑपरेशन करना है, यानी गाड़ी को अगर रोज चलाना है, तो रोज चलाएंगे तो जो खर्चे आएंगे जैसे पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, ये सारे खर्चे जो हैं ये कौन से पार्ट है, वर्किंग कैपिटल के पार्ट है। अगर मेरी मम्मी ने अगर बर्तन खरीद लिए, टी टेबल खरीद लिया, तो ये सब उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन रोज का सब्जी, रोज का मसाला, ये सारा चीज क्या है बच्चों, वर्किंग कैपिटल है। यहां तक नोट कर लो और कोई डाउट है तो पूछ लो। गरिमा 14 को कपल्स को चप्पल मारेंगे। देन लिखा है चप्पल नहीं पत्थर से मारना है। कौन है ये जो इतना फनी है, आ, पत्थर फेंक के मारेंगे। क्या स्टोरी है सर की आज। साक्षी कह रही है सर को भी सेलिब्रेट करना है। चलो डन एवरीवन। मनीष ठाकुर ने कहा है हाय। हाय मनीष, हाउ आर यू।
गौरव ने भी बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। टीप लिया? हो गया? जल्दी लिखिए। सर क्या क्या बोला आपने? बाहर चला गया था, तो पीछे करके सुन लेना भाई, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, अब क्या होता है बच्चों, देखो, अब किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, जैसे इस कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यही हमारा सब कुछ है कि नहीं? जैसे अर्जुन के लिए उसका गांडीव था, उसका जो बाण था, तीर था, वही था। हमारे लिए यही हमारा हथियार है, तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई मिले ना मिले, यही हमारा एक परमानेंट साथी है। जैसे पोपटलाल का छाता होता है, ये हमारे लिए है। तो अगर हम कैलकुलेटर की बात करें बच्चों, अगर हम एक कैलकुलेटर की बात करें, तो कैलकुलेटर को इस कंपनी ने जो बनाया है, केशो नाम की जो कंपनी ने बनाया है, ये जो केशो नाम की कंपनी, आपको क्या लगता है आज बनाया होगा और कल बिक गया होगा? आपको क्या लगता है आज बनाया होगा और कल बिक गया होगा? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली। केशो कंपनी वाले ने क्या किया होगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल पहले परचेज किया होगा। जैसे प्लास्टिक मान लीजिए आप, बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह परचेज किया। अब ये परचेज किया होगा अगर प्लास्टिक, तो आपको लगता है कि उसी दिन उसने सामान बनाना भी शुरू कर दिया होगा? जिस दिन प्लास्टिक खरीदा होगा, उसी दिन वो उसी प्लास्टिक से काम करना भी चालू कर दिया होगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली नहीं। रॉ मटेरियल कुछ समय तो हमारे घर में पड़ा ही रहता है ना, कुछ समय तक तो फैक्ट्री में पहले रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा। धीरे धीरे करके हर रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस करेंगे, यानी कि उसमें काम करना शुरू करेंगे। पूरा का पूरा रॉ मटेरियल उठाए और उस पर काम करना शुरू कर दिया, ऐसा कौन करता है? थोड़ा थोड़ा सा रॉ मटेरियल निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक निकालेंगे और उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। तो मान लो अगर मैं इतना सारा रॉ मटेरियल लेकर आता हूँ, ये डब्बा भर के मैं रॉ मटेरियल लेकर आता हूँ, तो इसमें से हर रोज इतना 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 ऐसे धीरे 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 ऐसे थोड़ा 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 करके खत्म होगा। एक साथ में पूरा का पूरा रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार और बता देता हूं आपको। आपका जो प्लास्टिक है, जिसकी मदद से आप इस केशो के कैलकुलेटर को बनाओगे, वो पूरा ये डब्बे में रखा हुआ है। मान लो ये डब्बा है, इस डब्बे में रखा हुआ है। पूरा का पूरा डब्बा एक दिन में खाली थोड़ी हो जाएगा। इस डब्बे में से थोड़ा 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 करके खाली होगा बच्चों। और मान लो कि अगर मैं ये रॉ मटेरियल लेकर आता हूँ 1 लाख रुपए का, लेकिन इसको खाली करने में, इसको पूरा यूज करने में अगर मान लो बच्चों 15 दिन का टाइम लग जाता है, इसको पूरा यूज करने में 15 दिन का अगर टाइम लग जाता है, तो मैंने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लाया, लेकिन मेरा 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल पूरा यूज हुआ ही नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा 1 लाख रुपए 15 दिन फंसा रहा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लाया, पर वो क्योंकि तुरंत तुरंत यूज नहीं हुआ, तो वो 15 दिन तक मेरा 1 लाख रुपए क्या हुआ? फंसा रहा। कहाँ फंसा रहा? रॉ मटेरियल के रूप में मेरे गोडाउन में, मेरे फैक्ट्री में फंसा रहा। ये पैसा मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैंने इससे अभी तक काम ही पूरा नहीं किया है। फिर क्या होगा बच्चों? इस रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस होगा, यानी धीरे धीरे काम होना शुरू होगा। अब काम भी ऐसा नहीं है ना कि जो लेबर है, जो मटेरियल है, सब मिलके एक ही दिन में पूरा का पूरा सामान बना लेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेटर एक ही दिन में बना लेंगे। तो सामान को बनाने में लेबर, मटेरियल, एक्सपेंस सब लगता है। और मान लो इस कैलकुलेटर को बनाने में 25 दिन लग गया। अब अगर ये बन के रेडी हो जाएगा बच्चों, तो मैं उसको दुकान में रखूंगा। दुकान में रखूंगा तो उसको बोलते हैं बच्चों फिनिश गुड। आपको लगता है कि जितने कैलकुलेटर दुकान में रखे जाते हैं सब तुरंत के तुरंत बिक जाते हैं? द आंसर इज नो, टाइम लगता है। तो मान लो एक कैलकुलेटर का बिकने में जो टाइम लगता है, वो मान लो लगता है 10 दिन। एक कैलकुलेटर को अगर मैं दुकान में रखा, तो उसको बिकने में जो टाइम लगा, उसको रखा मैंने 10 दिन। तो इसको आप फिनिश गुड कह लो। अब अगर मान लो मैं किसी को बेच भी दिया, अगर मैं फिनिश गुड किसी को बेचा भी, तो आपको लगता है कि तुरंत वो मुझे पैसा दे देगा? नहीं। मार्केट में लोग सामान लेकर जाते हैं, पर तुरंत पैसा नहीं देते हैं, कुछ दिनों के बाद देते हैं। वो हमसे उधार में कई बार सामान लेकर जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं बच्चों डेटर्स। तो कई दिनों बाद वो डेटर आएगा और पैसा देकर जाएगा। लेट से वो 15 दिन के बाद आता है और पैसा देकर जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरा पैसा, अब डेटर ने पैसा दे दिया, कहानी खत्म। मेरा पैसा कितना दिन फंसा रहा? मेरा पैसा कितना दिन फंसा रहा, ये मुझे निकालना है। कितना दिन फंसा रहा? तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों कि रॉ मटेरियल में 15 दिन फंसा रहा,
वर्क इन प्रोग्रेस में काम करने में 25 दिन और लग गए। फिर वो तुरंत नहीं बिका, मैंने दुकान में रखा तो जरूर, लेकिन वो तुरंत नहीं बिका, उसको बेचने में 10 दिन और लग गया, यानी फिनिश गुड बन के रेडी था, ये कैलकुलेटर बन के रेडी था, पर तुरंत बिका ही नहीं। और जब बिका तो मुझे तुरंत पैसा मिला नहीं, मुझे 15 दिन के बाद पैसा मिला। तो कुल मिला के मुझे इतने दिन लग गए मेरे पैसे को वसूल करने में। 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 15 65 दिन। मुझे कितना टाइम लग गया? 65 दिन लग गया बच्चों मुझे ये पूरा का पूरा पैसा वसूल करने में। क्या बोला मैंने, एक बार और बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपके चैट्स को देखूंगा। रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, पर क्या रॉ मटेरियल पूरा का पूरा एक साथ इस्तेमाल कर लूंगा? द आंसर इज नो। थोड़ा थोड़ा करके रॉ मटेरियल निकालूंगा और उसको यूज करूंगा। रॉ मटेरियल को पूरा यूज करने में 15 दिन लगा। फिर काम शुरू हुआ तो काम तुरंत थोड़ी खत्म हो जाएगा, 25 दिन लग गए कैलकुलेटर को बनने में। फिर 10 दिन लग गया कैलकुलेटर जब बन के रेडी हुआ, उसके बाद उसको बिकने में, बेचने में भी तो टाइम लगेगा, 10 दिन बेचने में लग गया। और फिर जब कोई खरीद के लेकर भी गया ना, तो भी वो तुरंत पैसा नहीं दिया, वो 15 दिन के बाद पैसा दिया। तो 15 दिन मेरा डेटर भी सामान लेकर गया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो 15 दिन और मेरा फंस गया। तो कुल मिला के बच्चों कितना दिन फंसा रहा? 65 डेज फंसा रहा। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद मैं आपके चैट देखूंगा। एक एग्जांपल बस और दे देता हूं। मान लो जैसे आपके घर में मम्मी रोटी बनाती होगी, मम्मी रोटी बनाती होगी, तो मम्मी आटा लेकर आती होगी। आपको क्या लगता है मम्मी हर रोज जितना रोटी बनाती है, मान लो 10 रोटी अगर मम्मी बनाती है, तो क्या 10 रोटी के हिसाब से जितना आटा है रोज लेकर आती है और फिर बनाती है, रोज लेकर आती है फिर बनाती है? द आंसर इज नो। रोटी को बनाने के लिए आटा जो रॉ मटेरियल है वो मम्मी पूरा एक साथ लेकर आ जाती है, और रोज उस आटे के डब्बे में से थोड़ा थोड़ा आटा निकाल के उससे रोज थोड़ा थोड़ा रोटी बनाती है। तो इस आटे के डब्बे में मम्मी, आटे के डब्बे को भरने के लिए मम्मी ने जो पैसा दिया, वो पैसा तो 10 दिन तक बच्चों ब्लॉक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे 10 दिन के अंदर अगर ये आटे का डब्बा खत्म हो रहा है, तो 10 दिन तक वो पैसा फंसा रहा। मम्मी ने वो आंटी को दे दिया, दुकान वाले आंटी को पैसा दे दिया, पर ये आटे के डब्बे में जो आटा रखा है, क्या वो पूरा का पूरा एक दिन में खत्म होगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मम्मी आटा निकालेगी, उससे रोटी बनाएगी, और जब तक ये आटे का डब्बा खत्म होगा उसमें कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल डेज। अब क्या ऐसा होगा कि मम्मी आटा निकालेगी और तुरंत रोटी बन जाएगा? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं होता है, मम्मी को काम करना पड़ता है। मम्मी अपना लेबर यूज करती है, यानी मेहनत करती है, आटा यूज करती है यानी मटेरियल यूज करती है, गैस इस्तेमाल करती है यानी कुछ एक्सपेंसेस करती है। एज्यूम कर लो, वैसे तो मम्मी 10 मिनट में रोटी बना देती होगी, पर एज्यूम कर लो कि मम्मी को रोटी बनाने में लग गए 5 दिन। बस एज्यूम कर लो, है ना, 5 दिन लग गए, तो 5 दिन और पैसा फंसा रहा। वर्क इन प्रोग्रेस डेज हो गए ये। मम्मी मान लो रोटी बना के रखी, और उसको रखी कि कोई आए और आकर उसको खरीद ले। वैसे तो तुरंत ही तुरंत रोटी बिक जाएगा, पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि रोटी को बेचने में 2 दिन लग गए, 2 दिन लग गए रोटी को बेचने में। तो ये हो गया बच्चों हमारा फिनिश गुड डेज, यानी हमारी रोटी बन के रेडी थी लेकिन रोटी बिकी नहीं, बेचने में कितना दिन लग गया? 2 दिन। और अगर कोई हमसे रोटी खरीद के भी लेकर गया है ना, तो वो तुरंत पैसा नहीं देने वाला है। मान लो 3 दिन के बाद वो डेटर हमको पैसा देगा, तो 3 दिन हमारा पैसा फंसा रहा डेटर्स की वजह से। तो 4 कारण से बच्चों हमारे पास पैसा फंसा है। एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा WIP, तीसरा फिनिश गुड, और चौथा डेटर। तो टोटल हमारा पैसा कितने दिन फंसा रहा? 15 प्लस 5, 20 दिन तक हमारा पैसा फंसा रहा। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? तो रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड प्लस डेटर, इन सारे डेज को मिलाएंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल यानी हमारा पैसा कितना दिन फंसा रहा वो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं आपके चैट्स पढ़ता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, गुड। राइट, क्लियर हुआ? ये रोटी वाला एग्जांपल बस मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसी समझ में आए बस, है ना। आप लोगों ने कोई और सामान तो प्रैक्टिकली बनते हुए देखा नहीं होगा, रोटी को बनते देखा होगा, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दे दिया। किसी को डाउट है तो बताओ बच्चों, किसी को भी डाउट है तो बताइए।
कोई और एग्जांपल देना होगा तो मैं वो भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। हर्षिता ने बोला है सर माइनस क्रेडिट पीरियड क्यों नहीं लिखा। लिखूंगा ना। तुम पहले से पढ़ ली हो क्या? सर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेज। हाँ बच्चे, ये जो डेज है ना, ये अगर अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो अब हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ। थैंक यू पूजा। सर मेरा डाउट देख लो, ऊपर बड़ा है दोबारा लिखा ना जाएगा। ये देखो आलसी गरिमा। अभी कुछ दिन पहले जीनियस बोला था मैं, अब से मैं तुमको एजी बोलूंगा, आलसी गरिमा। जा रहा हूँ, रुको मैं ऊपर जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद वो चैट वो हो जाता है, गायब हो जाता है। अभी तुम्हारा चैट ही गायब हो गया है। ये दीप ज्योति का हम सिंगल है दिख रहा है बस। मैं चैट ऊपर कर रहा हूँ तो बस दीप ज्योति का दिख रहा है हम सिंगल है। चलो बच्ची, गरिमा बच्ची, एक बार पूछ ले यार। तुम्हारा चैट गायब कर दिया है। चलो, तो बच्चों फॉर्मूला लिखो। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि लॉजिक क्या है। अब फॉर्मूला लिखो। इसको अपन बोलते हैं बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल। अभी जो मैंने बताया उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे। इसी को अगर अपन अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे तो वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अब ऑपरेटिंग साइकिल का भी डेफिनेशन लिखो। ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, सॉरी, ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन लिखो। इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड which is taken, which is taken to recover all the cost, to recover all the cost incurred during production, during production और ऑपरेशन। तो कितना टाइम लगेगा बच्चों कि हमारा पूरा ऑपरेशन का जो पैसा है वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाए, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर्मूला अगर मैं कहूं तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अभी अभी हम लोगों ने देखा, रॉ मटेरियल में डब्ल्यू को मिलाएंगे, इसमें फिनिश गुड को मिलाएंगे, डेटर्स को हम लोग मिलाएंगे, और डेटर्स को बच्चों अगर हम मिला रहे हैं तो क्रेटर्स को क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे याद रख लेना, डेटर्स को अगर हम मिला रहे हैं तो क्रेटर्स को क्या कर देंगे, माइनस। इसका लॉजिक क्या होता है कि अगर हम रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं तो तुरंत हमसे क्रेटर पैसा नहीं मांगता। क्रेटर भी बोलता है अरे जाओ यार 5 दिन बाद देना। तो हमको 5 दिन का छूट मिल गया ना, हमको 5 दिन बाद पैसा देना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो गया। तो इसलिए उस बेनिफिट को अपन क्या कर देते हैं, माइनस। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डेटर प्लस होता है तो क्रेटर माइनस। दूसरा आप ऐसे याद रखो, जो लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि क्रेटर हमको बोलता है आप तुरंत पैसा देने का जरूरत नहीं है। आप हमसे रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हो ना, लेकिन तुरंत सर आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, आप 5 दिन के बाद पैसा देना। तो मैं खुश हो गया, मैं बोला अरे वाह, यानी मेरा 5 दिन तक पैसा फंसा नहीं रहा, मेरे पास ही रहा पैसा, मेरे को आपको देना नहीं पड़ा। तो ये 5 दिन मेरे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो इसलिए क्रेडिटर्स को क्या कर देते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं। गॉट इट एवरीवन? गरिमा का डाउट देख लेता हूं। अच्छा मैं लिख देती हूं, दोबारा देखना जरूर। यस मैडम। कहाँ लिखी है? गरिमा ने लिखा है कनेक्शन। गरिमा का एक ही वर्ड तो दिख रहा है मुझे, कनेक्शन। गरिमा सिंह, वेट कर लेते, गरिमा का थोड़ा सा क्या बोल रही देख लेते हैं। फिनिश गुड, एफ जी यानी फिनिश गुड। पीयूष। आर एम यानी रॉ मटेरियल, डब्ल्यू आई पी यानी वर्क इन प्रोग्रेस, एफ जी यानी फिनिश गुड, डी आर एफ यानी डेटर्स, सी आर एफ यानी क्रेटर्स। गरिमा रो रही है। रोते नहीं, रोते नहीं, उसके ऊपर देखो, कनेक्शन के ऊपर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बच्चों आप लोग को दिख रहा है तो बताना जरा, किसी और बच्चे को दिख रहा है तो प्लीज बता देना। मुझे नहीं दिखा एक्चुअली। चलो अब एक क्वेश्चन करो।
अब एक क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन आज का, रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 30 days, WIP इज इक्वल टू 40 days, फिनिश गुड इज इक्वल टू 10 days, डेटर्स इज इक्वल टू 15 days, क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 25 days। पहला, कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल। पहला, कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। assume 360 days is equal to 1 year। चलो बच्चों, मैं आपका वेट कर रहा हूं। पहला और दूसरा दोनों बनाओ आप लोग। लेट्स सी कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। अच्छा, ऊपर ऊपर देखो सर, आप मेन लाइन को छोड़ के सब पढ़ रहा हो। तुम्हारा डाउट, हाँ गौरव भी कह रहा है डाउट शो नहीं हो रहा है। प्रियांशी भी मजाक उड़ा रही, देखो। कोई बात नहीं, डोंट वरी, आखिरी में कह देना, बाकी तो अपन कनेक्टेड है ही, तुम अलग से पूछ भी सकती हो। ठीक है, बच्चों ने आंसर दे दिया है 70 और 5.14, एकदम बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। एकदम करेक्ट आंसर आया है। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे बच्चों? रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। रॉ मटेरियल कितना है हमारा? 30 days है। WIP हमारा 40 है। फिनिश गुड हमारा 10 है। डेटर हमारा 15 है। और क्रेडिटर हमारा -25 करेंगे तो ये आ जाएगा 70 days। अब खुद इमेजिन करो कि अगर अगर पूरे साल भर में 360 दिन होते तो कितने बार ये राउंड हो जाएगा? एक बार एक राउंड मारने में 70 दिन लगता है। एक राउंड मारने में 70 दिन लगता है, तो कितने राउंड पड़ जाएंगे? सर, एक राउंड मारने में 70 दिन लगता है, तो 360 दिन में हम लोग बहुत ही इजीली 5.41 राउंड्स मार लेंगे। यानी राउंड्स मतलब क्या होता है? राउंड साइकिल एक ही बात होता है ना, राउंड और साइकिल दोनों ही गोल गोल। तो यानी अपन इतने साइकिल्स अपन पूरे कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताना। 5.14 राउंड्स या 5.14 साइकिल अपन कंप्लीट कर लेंगे। अब कई सारे बच्चे हैं ना जो मुझे बोलते हैं कि सर CS इजी है, CA हार्ड है, CS इजी है, CA हार्ड है। एट सम पॉइंट यस, उन लोगों का पेपर, कई सारे ऐसे भी पेपर होते हैं जो टफ आते हैं, नो डाउट। कुछ हमारे भी पेपर होते हैं जो टफ होते हैं। लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये अभी फाइव जनवरी 25 CA इंटर का क्वेश्चन का पेपर है। ये जनवरी 25 CA इंटर का क्वेश्चन का पेपर है जो मैं आपके सामने यहां पे दिया हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग विद CS एग्जीक्यूटिव नॉलेज भी आप उनका पेपर बिल्कुल बना सकते हैं। अभी हमारे CS एग्जीक्यूटिव में तो ये ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन आया नहीं है, बट आई विश कि आ जाए। बट आई विश कि आ जाए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था संजय। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मुझे 1 मिनट दोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा भी सकता हूं। 1 मिनट बस आप मुझे दे दीजिए। मैं देखता हूं उन्होंने अपलोड तो कर दिया होगा, क्योंकि अभी तक जस्ट अ सेकेंड, हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। मैंने क्योंकि उसका एक रेप्लिका दिया था आप लोग को। 1 सेकेंड बस मुझे दीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं।
जस्ट अ सेकेंड बच्चों ना, एक सेकेंड बस मुझे दीजिएगा। चलिए, तो ये पेपर आपके सामने मैंने खोल दिया है। ये वो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जैन का पेपर है, शायद स्टार्टिंग में कहीं लिखा होगा। ये देखिए, ये 21 जनवरी 2025, यानी बहुत ही रिसेंट, अभी अभी। आज की तारीख क्या है, 25 से 26 तारीख है, शायद 25 तारीख है आज। 25 जनवरी है जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और ये 21 जनवरी का पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वो क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए, आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दीजिए, देखते हैं आप लोग दे पाते हैं कि नहीं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया हूं, देखो, अब मेरे को एकदम नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट तो याद नहीं रह सकता ना, बट मैंने सिमिलर नेचर का क्वेश्चन दिया है। एक आंसर कई बच्चों ने निकाल दिया है, 96 डेज कह रहे हैं बच्चे, और करेक्ट आंसर भी 96 डेज ही है। करेक्ट आंसर भी 96 डेज ही है। और सेकंड का भी आंसर निकाल दिए बच्चों, 3.75, ये भी एकदम करेक्ट है। सेकंड का आंसर भी निकाल दिए 3.75, ये भी एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। तो सारे बच्चों का आंसर आ गया है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को परेशानी हुआ होगा। या आप ऊपर मार्क्स का वेटेज भी देख सकते हो। तो ऑपरेटिंग साइकिल 96 डेज का हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर जो मैं आपको निकालना सिखाया हूँ वो 3.75 हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड भी पूछा है। अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, डेप्रीसिएशन दिया है, 60 लाख रुपए दिया है, तो डेप्रीसिएशन को आप हटा दें बस इसमें से, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो हमारे जेब से जाता ही नहीं है। ये तो आपको भी पता है ना बच्चों, हम लोगों ने कई बार ये बात की है कि डेप्रीसिएशन आपके जेब से जाने वाला खर्चा थोड़ी है। डेप्रीसिएशन तो सिर्फ एक बुक की एंट्री है। तो ये हो जाएगा बच्चों 55,20,000। 55,20,000 आपका अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, जो हमको साल भर में लगता है, एनुअल आपका ये खर्चा लगता है। और एक साल में अपन कितने राउंड मार लेते हैं, 3.75 राउंड मार लेते हैं। तो 55,20,000 तो पूरे साल का है, पूरे 1 ईयर का है। मतलब एक साल में कितने राउंड होते हैं, 3.75 राउंड्स होते हैं ना। 3.75 राउंड्स में हम लोग को इतना पैसा लगता है। तो एक राउंड में बच्चों कितना पैसा लगेगा, अगर 3.75 राउंड में इतना पैसा लगता है तो एक राउंड में कितना पैसा लगेगा। तो 55,20,000 डिवाइडेड बाई 3.75 करोगे तो पर राउंड, हर एक राउंड का आ जाएगा आपके पास, जो कि निकल के आता है 14,72,000, 14,72,000। 14,72,000, पर ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसका कोई खास मतलब नहीं है, पर हाँ ठीक है, इतना कुछ मुश्किल चीज थोड़ी पूछा है। एक बच्चे ने शायद बी वाला पूछा है मुझसे, तो बी वाला जो होगा वो अभी अभी जो मैंने किया ना, एग्जैक्ट वही काम करेंगे। 360 को डिवाइड कर देंगे 96 से। 96 डेज लगते हैं ना, तो तीन एक साल में कितने राउंड कंप्लीट हो सकते हैं, ये अगर आप करोगे तो 3.75 आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल लगा क्या मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन मेरे बच्चों को मुश्किल लगा, मीडियम लगा कि टफ लगा, क्या लगा? इजी, इजी लगा? डन एवरीवन? ओके, इजी, गुड 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 गुड। नहीं नहीं, दिया है ना, एज्यूम करने बोला है ना।
बोला तो ये देखो ना, मैंने भी अपने क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ भी लिखा हुआ है, अज्यूम 360 डेज लिखा है ना। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके आपसे ना बने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना बने, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता। और अगर आपको नहीं आता तो मैं यहाँ बैठा हूं ना आपके लिए, आप क्यों चिंता करते हो। जो बच्चे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हैं मेरे से, वो ये क्वेश्चन भी बना लेंगे। देखो CAPM वगैरह अप्रोच बताया था ना मैं आपको, RF प्लस बीटा, फिर RM माइनस RF, ये सब बताया था ना मैं आपको, वही वाला पूछा है देखो। तो CAPM के लिए RF चाहिए, बीटा चाहिए, RM माइनस RF चाहिए। ये देखो RF दिया हुआ है 4.5%, फिर बीटा चाहिए रहता है, बीटा भी देखो दिया हुआ है, कहाँ दिया है, ये देखो बीटा भी दिया हुआ है 1.5। और फिर RM माइनस RF एक साथ दिया, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, इसी को अपन RM माइनस RF कहते हैं ना। तो ये 9% का दिया हुआ है, ये आपको 9% का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको करना आता है। 4.5, जो बच्चे मेरे से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिए, अगर कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो अभी नहीं पढ़ा है मेरे से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये 18% का के ही आ जाएगा। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन देखो दिया हुआ है, ये 3 इन्फॉर्मेशन से आपका के ही आ जाएगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, मार्केट वैल्यू वेट वगैरह पूछा है, तो ये सब किए हुए हैं, ये सीए का पेपर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो एनपीवी पूछा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है, ये भी किए हुए हैं अपन। ठीक है, रेशियोज तो आपके सीए के अंदर है, तो रेशियोज तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आया है। आप लोग को चैप्टर 1 के अंदर में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारा पेपर तो आप लोग मतलब सीएस के नॉलेज से भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। सीएस के नॉलेज से भी आप बना लोगे। ये देखो वॉल्टर मॉडल आया है, अभी अभी हम लोग वॉल्टर मॉडल निकाले, कल पढ़े थे ना अपन। P0 देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, केई दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया है, आरओई दिया हुआ है, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा आप लोग से। देखो वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है। फिर ये देखो लिवरेज का क्वेश्चन आया है, ईपीएस, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लिवरेज। ये देखो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोग को लिवरेज चैप्टर के अंदर कराया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये देखो ये 5 नंबर का आया लिवरेज, किया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो किया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग भी ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बहुत ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कैसा लगा आपको ओवरव्यू, मैं ज्यादा टाइम नहीं खींचना चाहता हूँ। एकदम पेपर सेम ना। पीयूष बोल रहा है 2-3 मिनट दीजिए, इसका आंसर भी निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे को पता है आप लोग निकाल सकते हो। पर क्या है, कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे कि सर पता नहीं सीएस का पढ़ाना छोड़ के क्या कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा, है कि नहीं। कैसा लगा आपको सीए का पेपर बच्चों, कैसा लगा आपको सीए का पेपर, इजी लगा? आपको लग रहा है आपसे बन जाएगा सीए का पेपर भी? मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहता हूँ मैं। कोई आपको अगली बार बोले कि अरे, मतलब ठीक है राइवलरी तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ, दोनों भाई भाई हैं। लेकिन कोई आपको अगली बार ये कहे कि सीए ज्यादा हार्ड है, तो बोलना अरे दिखाओ पेपर, हम भी बना सकते हैं। है कि नहीं बच्चों, है ना, रोल नहीं मारना है। इजी, एकदम स्मूथ, यस बन जाएगा। गुड गुड गुड। पता नहीं दोनों ईस्ट लग रहा है। अच्छा है, सीएस के साथ साथ अब सीए भी। हाँ देख लो भाई, एक पैसे में दोनों मिल रहा है। बन जाएगा बिंदास, ये सर बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एक पैसे में दोनों मिल रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बुक का ही करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बुक का करा देता हूँ। कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन। अब ये अमाउंट वाला है बच्चों, तो चलिए, अमाउंट वाला है तो चलो अपन इसके लिए ना एक काम करते हैं। ये फॉर्मूला से बच्चों, अब रॉ मटेरियल का डेज, वर्किंग कैपिटल का डेज, ये सारे डेज को अपन निकालेंगे। थोड़ा सा इन्होंने फॉर्मूला कुछ कुछ गलत भी लिखा है, जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स का पता नहीं क्या कर दिया है स्पेलिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों लॉजिक देखो,
कॉपी में हेडिंग डालो, कॉपी में हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ, कॉपी में हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ पीरियड फॉर ऑपरेटिंग साइकिल, फॉर ऑपरेटिंग साइकिल। जो बच्चे अभी तक मेरी सारी क्लास अटेंड किए होंगे ना, ज़्यादा क्लास अभी हुई नहीं है, मेरे ख्याल से 28 के आसपास कुछ क्लास हुई होंगी, 25 के आसपास, 25-28। तो मुझे लगता है आपसे दोनों पेपर बन जाना चाहिए, सीएस का भी और सीए का भी। सीएस का तो मैंने 28 नंबर का शायद 38 मार्क्स का पेपर देखे थे, और अब देखोगे तो सीए का भी लगभग बन रहा है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है बच्चों रॉ मटेरियल पीरियड। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको? रॉ मटेरियल पीरियड। देखो बहुत सिंपल है, एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और नीचे एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऊपर क्या लिखेंगे अपन? एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर्मूला लिखिए, बहुत इजी, आपको सब क्वेश्चन में सजा के देता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। डिवाइडेड बाई एवरेज पर डे कंजम्पशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, ये पर डे को ऐसे अच्छे से डिजाइन कर दो। एवरेज पर डे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज पर डे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल लिखो, आरएम पीरियड के अंदर लिखो। बना सकते हैं ये सर, जो पढ़ा है वो बन जाएगा सर। अभी क्लास के बाद आपने सीए वाले दोस्त के पास जाके एफएम का पेपर की मजे लेता हूँ सर आपने तो तीनों प्रोफेशन क्लियर कर लिया है, ये सुभाषिश, इसलिए मेरे को तीन क्या शायद ही कोई प्रोफेशन होगा जिसमें थोड़ा बहुत कुछ ना किया हो मैंने। ट्राई करता हूँ कि जो भी मेरे पास है वो मैं आपको दे दूं, जितना भी नॉलेज है। एवरेज इन्वेंट्री अपन ने रॉ मटेरियल का लिया था, अगर अपन डब्ल्यू करेंगे बच्चों तो ऊपर क्या लेंगे? एवरेज डब्ल्यू और नीचे क्या लेंगे अपन? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? अभी पहले फॉर्मूला वगैरह लिख लेते हैं, फिर मैं आपका चैट देख लूंगा। एवरेज डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज पर डे, पर डे को अगेन बच्चों अंडरलाइन कर लेना, एवरेज पर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज पर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज पर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड के पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऊपर क्या आ जाएगा? एवरेज फिनिश गुड। तो आप समझ में आ गया होगा अभी तक आप लोग को कि जो भी पीरियड हम निकालते हैं वो ऊपर आ जाता है, तो एवरेज फिनिश गुड। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल, एवरेज पर डे कॉस्ट ऑफ सेल, एवरेज पर डे कॉस्ट ऑफ सेल। हम नीचे वो उस चीज को क्यों ले रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले इतना लिख लीजिए, पहले ये तीन पीरियड के बारे में आप लिख लीजिए। मेरा हेयर स्टाइल बदल गया है क्या? अरे आज थोड़ा सा बैड हेयर डे है। ऐसा होता है ना, तुम लोग के साथ भी होता होगा ना, बैड हेयर डे होता होगा। सेम फॉर्मूला है सब में। चलो हो गया। अब अपन क्या लेंगे बच्चों? डेटर्स। अब बारी आएगी डेटर्स की, तो डेटर्स की बारी आएगी, तो पॉइंट नंबर 4 डेटर्स। डेटर्स पीरियड, डेटर्स पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाई एवरेज पर डे। इंस्टीट्यूट ने गलती किया है, सेल्स वर्ड लिखा है, यहां पे होना चाहिए था एवरेज पर डे क्रेडिट सेल्स। यहां पे इंस्टीट्यूट ने गलती किया है, फॉर्मूला में एवरेज पर डे सेल्स लिखा है उन्होंने, ये होना चाहिए एवरेज पर डे क्रेडिट सेल्स, ये होना चाहिए एवरेज पर डे क्रेडिट सेल्स। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्रेडिटर्स पीरियड। क्रेडिटर पीरियड में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऊपर क्या होगा बच्चों? एवरेज क्रेडिटर्स, नीचे क्या होगा? एवरेज पर डे, एवरेज पर डे क्रेडिट परचेज, एवरेज पर डे क्रेडिट परचेज। नोट कीजिए बच्चों अच्छा मेरा नहीं, डीएम सर का, अच्छा ओके। नहीं मैंने बोला ठीक कर लेता हूं भाई।
ओजी रोफ्टर है डीएम सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ठीक करके आ गया अपना हेयर स्टाइल, नोट कर लो जल्दी से। श्योर संजय। दोनों में क्रेडिट होगा बच्चों, है ना। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, सब पर डे में देंगे, सब पर डे में निकालना पड़ेगा। अभी बस आप लिखिए, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, सबके सबके लॉजिक बता रहा हूँ, देखो बच्चों। ऊपर रॉ मटेरियल, ध्यान से सुनना, अभी 2 मिनट मेरे को ध्यान से सुनना, जो भी मस्ती कर रहे हो रोक दो, चैट वैट एकदम रोक दो। ऊपर रॉ मटेरियल है तो नीचे भी रॉ मटेरियल का क्या आएगा, कंजम्पशन। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। ऊपर फिर डब्ल्यू आई पी यानी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम चल रहा है, काम चल रहा है यानी क्या आएगा, प्रोडक्शन का खर्चा। काम चल रहा है तो नीचे क्या आएगा, प्रोडक्शन का खर्चा। सर आपने फिनिश गुड बना लिया, फिनिश गुड बना लिया, तो अब माल फैक्ट्री के बाहर जाया गया और दुकान में रखा हुआ है, दुकान में रखा हुआ है, दुकान में फिर फिनिश गुड रखा हुआ है। तो फिनिश गुड को रखे होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा आएगा, सेलिंग का खर्चा आएगा। सर आपने क्या बोला, प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिए डब्ल्यूआईपी में। पर फिनिश गुड फैक्ट्री में नहीं बिकता है, फिनिश गुड बिकता है दुकान में, फिनिश गुड बिकता है दुकान में। और दुकान में क्या लगता है सर, दुकान में सेलिंग एक्सपेंस भी लगता है, बेचने का खर्चा भी लगता है। इसलिए नीचे अपन ने डिवाइड किया है किससे, कॉस्ट ऑफ सेल्स से। किससे डिवाइड किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से। इसके बाद डेटर्स में, डेटर्स कौन होते हैं बच्चों, डेटर वो होते हैं जो हमसे उधारी में सामान खरीद के जाते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जो हमसे उधारी में सामान खरीद के जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल। इंस्टीट्यूट ने गलती क्या किया है, यहाँ पे लिया है सेल्स, रॉन्ग, सेल्स नहीं लेते, क्या लेते हैं, क्रेडिट सेल्स लेते हैं। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम उधार में खरीदते हैं। क्रेडिटर्स कौन होता है, जिससे हम उधार में खरीदते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेज। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेज। अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ तो क्रेडिट परचेज लिखा है, पर यहाँ नीचे सिर्फ सेल लिखा है। तो भैया ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर क्रेडिट परचेज है तो यहाँ भी क्रेडिट सेल होना चाहिए। और इन्होंने क्रेडिटर का स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ था, पर ठीक है। एक बार और समझा दे रहा हूँ। ऊपर रॉ मटेरियल, नीचे रॉ मटेरियल, ऊपर डब्ल्यूआईपी, तो डब्ल्यूआईपी यानी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड यानी दुकान में रखा है सामान को तो सेलिंग एक्सपेंस आएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल। नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। डेटर, डेटर कौन होता है, जो हमसे सामान लेकर जाता है, खरीद के लेकर जाता है, लेकिन पैसा नहीं देता, यानी क्रेडिट सेल किया है, हमसे उधार में खरीदा है। और क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम उधार में खरीद के लाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, जल्दी बताओ। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हेलो शुभम। चलो सभी ने यस बोला है, एक बार किसका किसके साथ रिश्ता है एक बार देखो। रॉ मटेरियल का रिश्ता रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ है, ठीक है। फिर डब्ल्यूआईपी का रिश्ता किसके साथ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। डब्ल्यूआईपी का किसके साथ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। फिनिश गुड का रिश्ता किसके साथ है, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। डेटर्स का रिश्ता किसके साथ है, क्रेडिट सेल के साथ। डेटर्स का रिश्ता किसके साथ है, क्रेडिट सेल के साथ। क्रेडिटर का रिश्ता किसके साथ है, क्रेडिट परचेज के साथ। तो किसका रिश्ता किसके साथ है वो याद रखना बहुत जरूरी है, वो आपने याद रख लिया तो कोई गलती नहीं होगी। इतना देखो, आपको याद हुआ कि नहीं बताओ। याद हो गया, वेरी गुड। कोई बात नहीं कोयल, एक बार फिर से रिपीट में देख लीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो पहले मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको बुक का क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ₹30 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹25 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स 40 लाख,
क्रेडिट सेल्स 50 lakh, क्रेडिट परचेज 20 lakh, एवरेज रॉ मटेरियल 15,000, एवरेज WIP 25,000, एवरेज फिनिश गुड 30,000, एवरेज डेटर्स 10,000, एवरेज क्रेडिटर्स 12,000. Assume 365 days in a year. Assume 365 days in a year. दूसरा, convert नहीं, round off days लिख देना. round off days. days को बच्चों राउंड ऑफ करना और 365 डेज अज्यूम करना. हमेशा एक बात याद रखना, बुक में नहीं लिखा होगा, बुक में क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, लेकिन ये जो भी आपको दिया होता है ये बच्चों पूरे साल का होता है, ये पूरे ईयर का है, पर ईयर है. हमको पर ईयर नहीं चाहिए, हमको पर डे चाहिए. हमको पर ईयर नहीं चाहिए, हमको पर डे चाहिए. यानी रॉ मटेरियल का कंजम्पशन 30 लाख पूरे साल का है. ये 30 लाख रुपीस पूरे साल का, और साल में कितने दिन है? 365 दिन है. तो हमको पर डे का चाहिए, तो 30 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे बच्चों. 30 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8219 आएगा. इसको यूज करेंगे फॉर्मूला में, ये इस अमाउंट को यूज करेंगे. तो रॉ मटेरियल का पीरियड कितना हो जाएगा? रॉ मटेरियल का पीरियड कितना हो जाएगा? रॉ मटेरियल का पीरियड हो जाएगा एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल का कंजम्पशन पर डे. रॉ मटेरियल का कंजम्पशन पर डे. तो एवरेज रॉ मटेरियल कितना है सर? एवरेज रॉ मटेरियल 15,000 है. रॉ मटेरियल का कंजम्पशन पर डे का कितना है? 8219 है. अब इसको डिवाइड करके आंसर लाइए. तो 15,000 डिवाइडेड बाय 8219, ये आ रहा है 1.82. लेकिन मैंने इसमें क्या लिखा है बच्चों? राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ यानी 1.82 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 डेज. आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 डेज. इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को करना है. इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को करना है. क्लियर हुआ? चलो करो बच्चों, बाकी क्वेश्चन को पूरा करो तुम खुद से. बाकी क्वेश्चन को पूरा करो तुम खुद से. चलो बाकी क्वेश्चन पूरा करो. गौरव का आंसर 2.9 साइकिल पर ईयर आ रहा है. ठीक है, देखते हैं. गौरव का ऑपरेटिंग साइकिल कितना आ रहा है? राउंड ऑफ कर दो अलविना, राउंड ऑफ कर दो. 3.65 आ रहा है. उदिता 3.65 आ रहा है. राउंड ऑफ करके 4 करो उसको. राउंड ऑफ करो बच्चों, राउंड ऑफ करो. जितने बच्चे हैं, नैन्सी, अनुनय, चांदनी, आदित्य, अहमद, जिनका भी आंसर 3.65 आया है उसको राउंड ऑफ करो. ओके. हाँ, 3.65 को राउंड ऑफ करके 4 करो. आप सारे बच्चों को मालूम होगा ना राउंड ऑफ कैसे करते हैं. 0.5 से बड़ा या 0.5 भी अगर आ रहा है, 3.5 या 3.5 से बड़ा आएगा तो 4 कर देंगे, है ना. 3.5 से नीचे आएगा तो उसको 3 कर देंगे.
फिनिश गुड का 3 डेज आ रहा है, ठीक है। करते जाओ, ऑपरेटिंग साइकिल बताना सीधा। सुभाषिश का आंसर आ गया है 24312। तो फॉर्मूला में डाल दो भाई सुभाषिश। RM प्लस WIP प्लस फिनिश गुड प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर, फॉर्मूला में डाल दो, फॉर्मूला में डाल दो। हाँ पूजा बता रहा हूँ, जो भी चीज है ना उसका कंजम्पशन पर डे निकालना, ठीक है। उसका कंजम्पशन पर डे में निकालना, जो भी आप निकाल रहे हो। जैसे फॉर्मूला लिख लो पहले तो, हमेशा फॉर्मूला लिखो। रॉ मटेरियल पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल का रिलेशन किसके साथ है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ है ना। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो एवरेज रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? यस सर, एवरेज रॉ मटेरियल तो दिया हुआ है, 15,000 का दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, लिख लिया मैंने। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 30 लाख का दिया हुआ है। पर ये जो आंसर है ना 30 लाख, ये 30 लाख पूरे साल का है। तो हर दिन का कितना होगा? तो उसको डिवाइड कर दिया मैंने 365 से। तो 15,000 को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, 30 लाख को, सॉरी माफ करना, 30 लाख को अगर मैं 365 से डिवाइड करूंगा तो 8219 आ रहा है। और अगर 15,000 को इससे डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर 1.825 आ रहा है। ये 1.825 जो है ना, ये राउंड ऑफ होके 2 डेज बन जाएगा। राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं? राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं? कोई भी वैल्यू 1 से लेकर, या मतलब पॉइंट से अगर मैं बोलूं तो 0.00 से लेकर अगर 0.49 तक होता है तो उसको राउंड ऑफ करके छोटा कर देते हैं। और अगर वो 0.5 या 0.5 से बड़ा होता है, 0.5 या 0.5 से बड़ा होता है, तो फिर उसका जो राउंडिंग ऑफ होता है वो नेक्स्ट डिजिट में होता है। क्लियर हुआ? यानी अगर 2.2 है तो वो 2 बन जाएगा, 3.7 है तो वो 4 बन जाएगा। क्लियर है? ये आपका राउंडिंग ऑफ इस तरीके से होता है। अब रॉ मटेरियल तो आ गया हमारे पास। रॉ मटेरियल के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? WIP। WIP पीरियड कैसे निकालेंगे हम लोग? एवरेज WIP ले लीजिए जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, और एवरेज WIP में आप डिवाइड कर दीजिए एवरेज पर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो एवरेज WIP कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो एवरेज WIP दिया है 25,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 25 लाख। 25,000 और 25 लाख, 25,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि 25 लाख पूरे साल का है। 25 लाख पूरे साल का है। हम लोग को क्या निकालना है? पर डे का निकालना है। 25,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 365 से तो आंसर आता है 6849। इसको अगर मैं निकालता हूं 25,000 डिवाइडेड बाई 6849 तो ये हो जाता है 3.65। तो इसको अपन राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 डेज। पूजा आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताना एक बार। पूजा आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार बताना। मस्त है ये तो। गरिमा 5 नंबर के लिए तो आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 3, फिनिश गुड पीरियड। फिनिश गुड पीरियड, इसके लिए क्या लेंगे अपन? एवरेज फिनिश गुड डिवाइडेड बाय एवरेज पर डे कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि अपन को फिनिश गुड को बेचना होता है तो इसलिए सेल लेंगे। फिनिश गुड का कितना दिया हुआ है? 30,000। कितना दिया हुआ है? 30,000। और कॉस्ट ऑफ सेल कितना दिया हुआ है? 40 लाख। 30,000 और 40 लाख, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख, 40 लाख तो पूरे साल का है, पर डे का निकालेंगे तो 365। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख
अपॉन 365 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10958। 30,000 डिवाइडेड बाई 10958, ये करने पा रहा है 2.73। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 डेज। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 डेज। ऐसे डेटर का भी निकालेंगे। डेटर के लिए क्या करेंगे, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाई पर डे। पर डे का क्या, क्रेडिट सेल। पर डे का क्या, क्रेडिट सेल। तो एवरेज डेटर आपके पास कितना पड़ा हुआ है 10,000, और क्रेडिट सेल कितना है आपके पास 50 लाख। 10,000 डिवाइडेड बाई 50 लाख अपॉन 365। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 50 लाख अपॉन 365, ये हो जाएगा 13698। तो ये 0.73 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे। अब क्रेडिटर्स का निकालेंगे। क्रेडिटर्स को कैसे निकलेगा, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाई पर डे। पर डे क्रेडिट परचेज। पर डे क्रेडिट परचेज। तो एवरेज क्रेडिटर कितना दिया हुआ है 12,000, और क्रेडिट परचेज कितना दिया हुआ है 20 लाख। 12,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख। अब 20 लाख तो साल भर का है, तो डिवाइड बाई 365 करेंगे। हम्म 2.19 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके 2 डेज कर देंगे। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल में पहला वाला 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ऐसा कुछ कुछ आ रहा है। पहला वाला कितना है 3, फिर 4, फिर 3। अच्छा नहीं, पहला 243, 243, 243। उसके बाद आ रहा है 243 के बाद 1 और -2। तो 6 3 9 10, और ये आ जाएगा 8 डेज। क्लियर हुआ, ये आ गया ऑपरेटिंग साइकिल। कोई बात नहीं हर्ष, कोई बात नहीं। राउंड्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने हो जाएंगे 365 डिवाइड बाई 8। पूजा कहाँ गई भाई, 45.625। पूजा को आया समझ कि नहीं, बाकी लोग तो हैं। पूजा ने बोला है क्लियर, ठीक है। काजल ने बोला इन सम्स करने में बहुत मजा आता है। अरे वाह, क्या बात है। चलो, अब इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है वो कर लो। ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन इसको कर लो। यहाँ पे शायद पर डे की वैल्यू ही दी हुई है। मेहनत बच गई तुम लोग की। यहाँ पे सब कुछ पर डे में ही दिया हुआ है ना, सब कुछ पर डे ही है, तो तुमको 365 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। करो बच्चों करो, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। केशव ने कहा है फिर एवरेज तो निकाल लेंगे लेकिन कंजम्पशन ही नहीं दिया तो। कंजम्पशन ही नहीं दिया तो अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा तो क्या कर लेंगे।
कंप्लीट क्वेश्चन ही इतना ही है अहमद, इतना ही है। 3 सुभाषिश 3 लेंगे। मैंने बोला ना 2.5 या 2.5 से बड़ा होगा तो फिर आपको नेक्स्ट में राउंड ऑफ करना होता है। क्रेडिट परचेज अब रॉ मटेरियल वाला अमाउंट ही लेना ना, वही लिया होगा। हाँ, कहाँ गया रॉ मटेरियल वाला? हाँ, वही लिया है। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल अपन क्रेडिटर से खरीदे होंगे, रॉ मटेरियल अपन क्रेडिटर से खरीदे होंगे ना, क्रेडिटर से हम लोग रॉ मटेरियल लिए होंगे। तो रॉ मटेरियल और क्रेडिटर दोनों के डिनोमिनेटर में 10,000 रहेगा, दोनों के डिनोमिनेटर में 10,000 रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल हमने क्रेडिटर से लिया होगा। तो दोनों में ही नीचे 10,000 रहेगा। बस न्यूमरेटर में रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल वाला अमाउंट रहेगा और क्रेडिटर का क्रेडिटर वाला अमाउंट रहेगा। लेट्स सी किसका आंसर सबसे पहले आता है। पूजा आदित्य दोनों का रॉ मटेरियल आ गया है। ओके, 60 आ रहा है ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, 60 आ रहा है आप लोग को ऑपरेटिंग साइकिल। कई लोग का कुछ लोग का 51 भी आ रहा है। आंसर दिखा दे रहा हूं मैं अब। 51 करेक्ट आंसर है। एक बार मैच कर लो बच्चों आंसर को। ये देखो आंसर को मैच कर लो एक बार, कहाँ गलती की हो देखो। ठीक है, रॉ मटेरियल और क्रेडिटर दोनों का न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर 10,000 ही रहेगा ना। कुछ भूल तो नहीं गए आप लोग? फिनिश गुड शालू का आ रहा है 17। फिनिश गुड में तो गड़बड़ हो गई क्या? कहाँ गड़बड़ हो गई भाई? फिनिश गुड आपको दिया है 1,80,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 20,000। 9 डेज आना चाहिए। बुक में कितना लिया है? एक सेकेंड, अरे सॉरी सॉरी, मैंने गलती से सेल्स पर डे ले लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना था ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो कितना है हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल हमारा कितना है? 18,000 है। तो हाँ 10 डेज ही आएगा। डेटर्स तो आपका 10 डेज ही आएगा। कोई भी डाउट? एक बार पूरा करके दिखाऊं? चलो एक बार पूरा करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को क्योंकि डाउट आ सकता है, मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग का 51 आ गया है वैसे आंसर, जिन लोगों का नहीं आया मैं उनके लिए करके दिखा रहा हूँ। बच्चों देखो, रॉ मटेरियल का कनेक्शन किसके साथ होगा? रॉ मटेरियल के साथ। एक एक करके निकालो, है ना, हड़बड़ी मत करो। एवरेज रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख। ये आपको पर डे का निकाल के दे दिया, तो अब निकालने की जरूरत नहीं है पर डे ना। तो 2 लाख डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो 20। चलो अब डब्ल्यू आई पी निकालो। डब्ल्यू आई पी, ये देखो डब्ल्यू आई पी दिया हुआ है जिसका रिलेशन डब्ल्यू आई पी के साथ होगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12,500। जिनसे नहीं बना प्लीज बच्चों यहाँ देखो, 3 लाख डिवाइडेड बाई 12,500 तो ये हो जाएगा 24। ठीक है सर। फिनिश गुड को देखो, फिनिश गुड ये रहा 1,80,000 और फिनिश गुड के नीचे क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि 18,000। तो ये हो गया कितना? 10 डेज। ये कितना हो गया? 10 डेज। तो ये भी आ गया, 3 ठोक आ गए। अब फिनिश गुड के बाद अपन क्या निकालते हैं? डेटर्स। डेटर्स के लिए डेटर वाला अमाउंट, ये देखो अकाउंट रिसीवेबल को डेटर बोलते हैं, तो ये हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाई डेटर्स के लिए सेल्स पर डे यानी 20,000। 3 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 करेंगे तो 15 ही आएगा, पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस 15।
और क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिट पे हमने क्या खरीदा होगा, रॉ मटेरियल। तो क्रेडिट में ऊपर 1,80,000 ले लो, लेकिन नीचे आपको 10,000 ही लेना है, रॉ मटेरियल वाले ही अमाउंट लेना है, क्योंकि क्रेडिट पे हमने खरीदा क्या होगा, रॉ मटेरियल खरीदा होगा। तो सही बात है, परचेज क्या किया होगा, परचेज करते ना, तो परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज क्रेडिट में परचेज क्या किया होगा, देखो लिखा भी है, परचेज हमने क्रेडिट पे क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमने रॉ मटेरियल किया होगा, तो सेम अमाउंट आ रहा है। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 10,000, तो ये हो जाएगा 18। अब इन सारी चीजों को प्लस और माइनस करना है बस हम लोग को। तो 20 + 24 + 10 + 15 और -18, ये कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51 डेज। किसी को अब इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो, किसी को भी इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो। डन डन डन। गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। इसमें आपको पर डे नहीं दिया है ना, इसमें आपको क्वेश्चन में पर डे नहीं दिया है। तो पर डे में मेरे बच्चों को कन्वर्ट करना आता है, पर डे में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को करना। और दूसरा चीज, एवरेज क्रेडिटर का पीरियड, क्रेडिटर का पीरियड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्रेडिटर का पीरियड मत निकालना, क्रेडिटर का पीरियड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 16 दिन है। बाकी सब चीज आपको पर डे में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में पर डे में नहीं है। चलो निकालो बच्चों, क्वेश्चन करो। हाँ 27 ले लेना, रॉ मटेरियल का जो पीरियड है ना उसको 27, राउंड ऑफ करना सिखाया है ना मैंने आपको, राउंड ऑफ करना बच्चों है ना, 27 ले लेना। राउंड ऑफ करके 27 ले लो बच्चा पार्टी जल्दी से। डेटर्स निकालना पड़ेगा ना, डेटर्स निकालना पड़ेगा। डेटर्स का अमाउंट ऊपर दिया हुआ है, ये देखो टोटल डेटर का अमाउंट दिया हुआ है 4,80,000, डिवाइडेड बाय सेल्स दिया हुआ है 1,60,00,000, अपॉन 365 कर देंगे क्योंकि साल में 365 दिन मान रहे हैं। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 1,60,00,000 अपॉन 365, ये हो रहा है 43835। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 43835, ये करने पे 10.95 आ रहा है। तो इसको अपन राउंड ऑफ करके 11 डेज कर देंगे। ये डेटर्स का आ गया। WIP 13 दिन आ रहा है, बहुत बढ़िया। डेटर्स में निकाल दिया हूं बच्चों, उसी तरीके से डेटर्स को कर लेना। साहिबा का आंसर सबसे पहले आया है,
ऑपरेटिंग साइकिल साहिबा का आ रहा है 44 डेज। क्या बात है साहिबा, वेरी इम्प्रेस, वेरी गुड। पंखुड़ी का भी आ गया, 46 आ रहा है लेकिन। तो 44 होगा कि 46 होगा? केशव का भी आ गया है, क्या बात केशव। यहाँ बच्चे छक्के मार रहे हैं एकदम। आई होप इंडिया भी आज अच्छा खेल रही हो। 35। गौरव, डेटर्स का 11 लेना भूल तो नहीं गए? गौरव, डेटर्स का 11 लेना भूल गए वो लग रहा है मेरे को। 44 45 ये दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास सबसे ज्यादा। ऑपरेटिंग साइकिल देख लेते हैं, बुक का आंसर क्या है। बुक का, बांगड़ू का आंसर है 44। तो रॉ मटेरियल इनका 27 आ रहा है। मुझे लगता है बाकी लोग का भी 27 ही आ रहा है। इसके बाद WIP इनका 13 आ रहा है। मैंने जितने लोग का देखा उनका भी 13 ही आ रहा था। फिनिश गुड एक बार चेक कर लेना, कुछ लोग का 9, कुछ लोग का 10 दिन आ रहा होगा। फिनिश गुड एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, रुको। फिनिश गुड के लिए एक बार चेक कर ही लेता हूँ मैं। फिनिश गुड का 2,60,000 है। डिवाइडेड बाई फिनिश गुड के लिए अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि 1,05,00,000 है। इसको डिवाइड कर देंगे 365 से। तो 2,60,000 डिवाइडेड बाई 1,05,00,000 डिवाइड बाई 365, तो ये हो जाएगा 28767। तो 2,60,000 डिवाइडेड बाई 28767, तो ये आ रहा है 9.03। 9.03 आ रहा है तो आप 9 डेज लेंगे ना। 9.03 आ रहा है तो आप 9 डेज लेंगे। फिनिश गुड के केस में आप 9.03 की जगह 9 डेज लेंगे। तो ठीक लिया है बुक ने, तो ठीक लिया है। डेटर्स तो मैंने आप लोग को निकाल के दिया था 11 डेज का। और क्रेडिटर इसमें से माइनस होगा। क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 दिन। क्रेडिटर इज गिवन इन क्वेश्चन 16 दिन। 44 डेज ही आएगा। 45 वालों, आप लोगों ने कहाँ गलती किया एक बार चेक करो तो। कहाँ गलती किया एक बार चेक करो। डेटर और फिनिश गुड का तो मैं बना दिया हूँ। रॉ मटेरियल और WIP बस आपको बनाना था, क्रेडिटर दिया हुआ था। बाकी भी आप ही लोगों ने बनाया, वैसे आप ही की मेहनत है। सर डेटर वाला नहीं समझ में आया, वैष्णवी कह रही है। डेटर में ये है ना, डेटर में ये देखो, डेटर में ऊपर दिया हुआ है अमाउंट एक्चुअली, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए होगे। डेटर्स का जो अमाउंट है ना, ये देखो टोटल डेटर जो अभी है, ये एवरेज डेटर दिया है ना। एवरेज डेटर 4,80,000 है। और सेल्स लेते हैं ना अपन, क्रेडिट सेल, तो कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट सेल मान लो इसको। तो क्रेडिट सेल 1,60,00,000 की, ये देखो ऊपर दे दिया एक्चुअली, यहाँ सब कुछ नीचे दिया है ना। ये वाला डेटर ऊपर दे दिया करके तुम लोगों को कंफ्यूजन हो गया शायद। क्लियर हुआ वैष्णवी? हाँ, राउंड्स आप लोग के सही आए, 8.29 ही आएगा। राउंड्स आप लोग का सही आया है। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछो। वैष्णवी जल्दी बताना आपको समझ में आया या नहीं। कोई और बच्चा है जिसको डाउट है? वैष्णवी ने बोल दिया यस। किसी और बच्चों को डाउट है तो पूछो। राउंड ऑफ बताया ना मैंने, राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग। राउंड ऑफ 0.5 के बाद होगा तो नेक्स्ट डिजिट में जाएगा। 0.5 या हायर होगा ना, तो नेक्स्ट डिजिट में जाएगा, हायर डिजिट में जाएगा, नेक्स्ट डिजिट में। और लेस देन 0.5 होगा, मतलब 0.49, 0.4, 0.3 ऐसा कुछ अगर होगा तो फिर वो लोअर डिजिट में होगा, है ना। एग्जाम्पल दे देता हूं। 3.2 जो है वो 3 में जाएगा। 3.3 भी 3 में जाएगा। 3.4 भी 3 में जाएगा। 3.5 4 में जाएगा। 3.6 भी 4 में जाएगा। क्लियर हुआ आपको?
क्लियर हुआ सभी को? चलो तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं बच्चों। आप लोग कल एंजॉय कीजिएगा, कल संडे भी है। आप लोग को हैप्पी 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 रिपब्लिक डे। मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, मुझे पता है आप लोग के लिए भी होगा बिल्कुल। ठीक है, ये नहीं है कि संडे है तो चैन से सो जाना एकदम एकदम, वो क्या बोलते हैं, क्या बन के उल्लू टाइप का सोते रह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल फ्लैग होस्टिंग जरूर कीजिएगा, आपके घर के आसपास जहां भी हो रहा है जरूर जाइएगा। लड्डू की लालच से ही सही, पर चले जाना हमेशा। हैप्पी रिपब्लिक डे आप लोग को। आज अगर हैप्पी रिपब्लिक डे नहीं होता तो शायद हम सीएस नहीं होते, शायद हम सीएस की पढ़ाई भी नहीं कर रहे होते। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैं हूं, आप हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, सब कुछ है। राइट एवरीवन, गॉट इट? तो हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे बाकी पूरा दिन। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, लग रहा है तो दोपहर में सो जाना, जो जब सोना है सो जाना, पर जरूर फ्लैग होस्टिंग करना। और जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, हैप्पी रिपब्लिक डे आप लोग को। ठीक है, वेरी गुड। पूजा, कितने मार्क्स का चैप्टर है सर? अराउंड 5 मार्क्स, विच कैन गो अप टू 10 मार्क्स। एक बार वर्किंग कैपिटल जो है वो 15 नंबर का भी आ चुका है एग्जाम में। वर्किंग कैपिटल एक बार 15 मार्क्स का भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, जनरल वेटेज जो रहता है इसका 5 से 10 नंबर रहता है। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। बिल्कुल ऐसी ऑरेंज ऑरेंज कर दो एकदम, आज तो पूरा दिल भर भर के ऑरेंज ऑरेंज कर दो। कोई और कलर तो शायद है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑरेंज, ये मरम ने कितना बढ़िया ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन का वो बनाया है, वेरी गुड। चलो, चलिए, बाय बाय एवरीवन। एंजॉय योर रिपब्लिक डे, एंजॉय योर संडे। ठीक है, फिर अपन मिलेंगे मंडे को और वापस अपन पूरी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। बाय 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 बाय। ये हुई ना बात, गरिमा रिकी, क्या बात है, वेरी गुड। लक्ष्य, क्या बात क्या बात क्या बात। चलो, ओके, बाय बाय।